हे एवरीवन, वेलकम टू न्यू लूमिस मेथड ट्यूटोरियल। आज का ट्यूटोरियल 30 मिनट्स लॉन्ग होने वाला है। मतलब डिटेल में आप लोगों को लूमिस मेथड समझाऊंगा कि कैसे करना है। रेफरेंस फोटो है MS धोनी का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना। कैसे लूमिस लाइन खींचना है, उसके बाद ड्रॉ कैसे करना है, सारा चीजें मतलब सारी कंफ्यूजन दूर होगा इस एक वीडियो से। तो अच्छे से बैठ जाओ और अच्छे से पूरा वीडियो देखो। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ ऐप, उसका नाम है ऑटोडेस्क स्केचबुक। इसे आप लोग डाउनलोड कर लेना। इसके अंदर हमें सबसे पहले जो रेफरेंस फोटो है उसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। कैसे करना है, एकदम ऊपर लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा, वहां से गैलरी से आप लोगों को आपका जो फोटो है उसे कुछ इस तरीके से इंपोर्ट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो MS धोनी का फोटो है वो मैंने ले लिया है। अब इसके ऊपर जो लूमिस लाइंस है वो कुछ इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है, क्योंकि ये एकदम फ्रंट फेस नहीं है, थोड़ा एंगल फेस है। तो कैसे करना है वो देख लेना अच्छे से। ओके, तो यहाँ पर जो पेन ऑप्शन है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। कलर मैं यहाँ पर येलो रख रहा हूँ ताकि विजुअल हो अच्छे से। ओके, तो इस तरीके से अगर हाथ से ड्रॉ करें तो लाइन सीधा लाइन करना मुश्किल होगा। सो कैसे एकदम स्ट्रेट लाइन या फिर एकदम अच्छे से सर्कल बनाए, तो उसका भी तरीका है इसके अंदर, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले तो एक लेयर नया बना लेना है। देखो ऊपर प्लस करके मैंने एक नया लेयर बना लिया, ताकि जो भी मैं ड्रॉ करूँ वो एक अलग लेयर में रहे। ओके, तो ये अलग लेयर बना लिया। अब ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा, देखो मैं यहाँ पर ऊपर उस ऑप्शन से जो असली टेक्निक है वो यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ। देखो इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद नीचे स्केल का ऑप्शन मिलेगा। सो यहाँ पर स्केल बहुत टाइप का है, स्ट्रेट स्केल, कर्व स्केल या फिर सर्कल, सब कुछ है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर स्ट्रेट जो स्केल है उसको यहाँ पर लेना है। अब इसको हम जहाँ पर भी बिठाएंगे उसके साइड से अगर ड्रॉ करेंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ओके, तो सबसे पहले तो फेस को ऐसे वर्टिकली दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है। देखो नाक के एकदम बीच से मैंने यहाँ पर बिठाया, इस तरीके से आपको लाइन खींचना है। पेन का जो साइज है वो ज्यादा मोटा मत रखो, पतला ही रखो। ओके, तो ऐसे देखो मैंने वर्टिकल लाइन कर दिया। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइंस करना है। कहाँ पर होगा, एक होगा आईब्रो के ऊपर, एक होगा नोज जहाँ पर खत्म हो रहा है वहां पर, और उसके बाद होगा चिन जहाँ पर खत्म हो रहा है वहां पर, और ऊपर फोरहेड का पोर्शन जहाँ पर है वहां पर और एक लाइन होगा। तो ये ये 4 लाइन हमें करना है। और ये 4 लाइन करने के बाद देखोगे फोरहेड का साइज जितना है सेम साइज है नोज का, और सेम साइज है नोज से लेकर नीचे चिन तक का। अर्थात हम लोग फेस को ऐसे 3 समान हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं 3 समान जो डिवीजन है उसको बीच से और एक छोटे छोटे डिविजन में डिवाइड कर लूंगा, ताकि यहाँ पर 6 एकदम इक्वल डिविजन्स बन जाए। और एक जो डिवीजन बनेगा छोटा वो लेकर ऊपर बालों के पोर्शन में उसका जो साइज है वो यहाँ पर बिठा दूंगा। तो ऐसे टोटल 7 डिविजन्स बनेंगे। अब ये 7 डिविजन्स में ऊपर का जो 6 डिवीजन है उसको लेकर हमें एक सर्कल बनाना है। तो यहाँ पर सर्कल ऑप्शन से मैंने सर्कल सिलेक्ट कर लिया। नीचे देखो यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा, सर्कल को आप लोग को 80 डिग्री में पहले तो सेट करना है। ऊपर के ऑप्शन से उसे 80 डिग्री में ऑप्शन में रखना है, ताकि एकदम प्रॉपर सर्कल बने, ओवल मत बन जाना। ठीक है, तो 80 डिग्री में रख के राइट वाले ऑप्शन से उसे ऐसे छोटा बड़ा करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो 80 में फिक्स कर दिया। अब छोटा बड़ा करके कहाँ पर बिठाना है, ऊपर एकदम देखो मार्क जहाँ पर किया था वहां पर रखना है। और नीचे यहाँ पर 6th डिवीजन जो था, मतलब ऐसे दांत के नीचे जो डिवीजन बना था वो होगा 6th डिवीजन। ऊपर से अगर गिनोगे तो ऐसे 6 डिवीजन है। तो ये दोनों ऑप्शन को मिलाते हुए, ताकि सर्कल इसके अंदर ही रहे, इस तरीके रख के थोड़ा या फिर लेफ्ट साइड में सर्कल को रखना है, क्योंकि फेस का लेफ्ट साइड थोड़ा ज्यादा विजिबल है, राइट साइड थोड़ा कम। तो कुछ ऐसे पोजीशन में आप लोगों को सर्कल को बनाना है। ओके, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड का ऐसे लंबा सर्कल भी एक बनाना है, क्योंकि फेस का वो साइड ऐसे कट है। और अगर आप लोग लूमिस का प्रोपोर्शन फेस का डिफरेंट देखोगे, या फिर पहले भी लूमिस ट्राई किए हो, तो आप लोगों को पता होगा कि साइड फेस में कुछ इस तरीके से होता है। मैं यहाँ पर कुछ फेसेस दिखा रहा हूँ, ऐसे 3/4 फेस में कैसा होता है वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे जितना ये ड्रॉ करना, उतना आसान होगा आपको करने में। मैं ये रेफरेंस फोटो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब लूमिस मेथड किया हुआ रेफरेंस फोटो भी प्रोवाइड कर दूंगा। वो सिंपली आप लोग डाउनलोड करके भी उससे ड्रॉ कर सकते हो। और अगर खुद से प्रैक्टिस करना है तो ओरिजिनल जो रेफरेंस फोटो है वो भी मिलेगा, उसमें आप ऐसे ड्रॉ करके प्रैक्टिस करो, तो आप लोग कैसे करना होता है लूमिस लाइन ड्रॉ वो सीख जाओगे। तो देखो कुछ इस तरीके से मैं फाइनल जो कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ पर ठीक कर रहा हूँ, फाइनल लाइनिंग्स बना रहा हूँ। और ये हो जाने के बाद जो रेफरेंस फोटो है लूमिस लाइन के साथ वो कंप्लीट हो जाएगा।
सो जो एक्स्ट्रा लाइन्स है वो मैं यहाँ पर इरेज कर दूंगा। एक्स्ट्रा लाइन्स इरेज कर लेने के बाद कुछ देखो जो पूरा जो रेफरेंस इमेज है वो कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब इसे क्या करना है, इसे सेव करना है। सेम ऊपर लेफ्ट वाला जो ऑप्शन था वहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है, वहाँ से एक्सपोर्ट करना है जेपीजी फॉर्मेट में। एक्सपोर्ट करने के बाद आपका जो रेफरेंस फोटो है वो गैलरी में मिल जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पर सबसे पहले तो लूमिस लाइन्स जो है वो पेपर में बनाना शुरू करेंगे। आपके पास अगर फ़ोन से बड़ा कोई स्क्रीन हो, जैसे कि लैपटॉप हो गया, तो बेटर है उसमें बड़ा करके रेफरेंस फोटो को रखना, या फिर फ़ोन से ही देख कर कर रहे हो तो थोड़ा जूम करके करना। तो यहाँ पर पहले तो सर्कल बना लेना है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बड़ा स्क्रीन है, तो जितना बड़ा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फोटो के जूम करके उतना बड़ा मैंने रख दिया ताकि देखने में आसान हो। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल ड्रॉ कर लेने के बाद यहाँ पर जो डिविजन्स है वो बनाना है। ओके, आप अगर लूमिस मेथड में एकदम बिगिनर हो तो स्केल इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जैक्ट कितना बड़ा है वो यहाँ पर मेजर करके कर सकते हो। ओके, बाकी ऐसे आंखों से देखकर भी कर सकते हो। यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन है वो थोड़ा सर्कल के राइट साइड में होगा, एकदम बीच से नहीं होगा, ये ध्यान में रखना, क्योंकि फेस यहाँ पर थोड़ा 3/4 एंगल में है, मतलब साइड एंगल में है। तो यहाँ पर मिडिल का जो वर्टिकल लाइन है वो थोड़ा राइट साइड में ऐसे खिसक जाएगा। ये हो जाने के बाद ये ऐसे मैंने प्लस बना लिया। लेफ्ट साइड में थोड़ा ज़्यादा जगह है सर्कल के अंदर, राइट साइड में थोड़ा कम जगह है। अब इसको डिवाइड करना है, मतलब ऊपर का जो पोजीशन है सर्कल का मिडिल से ऊपर तक, उसको 3 समान डिवीजन में डिवाइड करना है। नीचे का जो है उसे 3 समान डिवीजन में डिवाइड करना है, और एक एक डिवीजन का जो मेजरमेंट होगा वो लेकर नीचे सर्कल के बाहर रखना है। ऐसे टोटल 7 डिवीजन बन जाएगा। सो जो 7 डिवीजन है कुछ इस तरह लग रहा है, 6 डिवीजन सर्कल के अंदर, 7 सर्कल के बाहर। अब यहाँ पर बाकी जो लाइंस है वो भी कर रहा हूँ। देखो, जैसे कि 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया, उसको ऐसे कर्व लाइन से ज्वाइन कर रहा हूँ राइट साइड में। लेफ्ट साइड में ऐसे लंबा ओवल एक सर्कल बना रहा हूँ, बीच से ऐसे वर्टिकल लाइन से उसे कट कर दे रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर रेफरेंस फोटो में है उसी तरीके से हमें सेम प्रोपोर्शन यहाँ पर पेपर के ऊपर करना है। थोड़ा टाइम दो, प्रोपोर्शनल लाइंस जितना अच्छे से टाइम देकर आप लोग रेफरेंस फोटो के साथ मिला के पेपर में करोगे, बाद में जाकर ड्राइंग उतना आसान होगा। तो ये हो गया ड्राइंग का स्टेज 1। ये कंप्लीट हो जाने के बाद स्टेज 2, मतलब हमें पूरा जो फेस है उसे बेसिक शेप में पहले ड्रॉ करना है। मतलब स्टेज 2 में हम लोग डिटेलिंग में नहीं घुसेंगे, फेस का बेसिक जो शेप्स है वो यहाँ पर देखेंगे और मैच करके ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आईब्रोज से शुरू करना है। यहाँ पर लूमिस लाइन्स हमें हेल्प करेगा कौन सा चीज़ कहाँ पर होगा वो डिसाइड करने में, पर शेप साइज कितना साइज में होगा वो हमें रेफरेंस फोटो को देखकर समझ के करना होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आईब्रोज का जो लाइन है उसके ऊपर ही मैं आईब्रोज ड्रॉ कर रहा हूँ, पर उसका जो शेप है वो रेफरेंस फोटो को देखकर समझ के करना है, क्योंकि हर एक फेस का एलिमेंट्स जो है डिफरेंट जो चीज़ें है वो थोड़ा अलग अलग दिखता है हर एक के फेस में। तो यहाँ पर MS धोनी के फेस में क्या डिफरेंट खासियत है वो हमें मैच करके करना है। तो यहाँ पर आईब्रोज हो जाने के बाद फिर करना है आप लोगों को नोज एंड आईब्रोज हो जाने के बाद ही आँख करना है। आँख से पहले शुरू मत करना है। मैं हर एक लूमिस मेथड के वीडियो में बताता हूँ। अगर आप लोग फर्स्ट लूमिस मेथड वीडियो देख रहे हो ये, तो मेरे चैनल में लूमिस मेथड के ऊपर एक डिटेल प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट चेक करना। बहुत सारे वीडियोस हैं, तो वहाँ से आप लोग डिटेल में समझ जाओगे कि लूमिस मेथड कैसे यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ पर देखो नाक मैंने ड्रॉ कर लिया। नाक के नीचे का शेप आप लोग ध्यान में रख के पहले ड्रॉ करना, ऊपर फिर उसे ज्वाइन कर देना। नाक और यहाँ पर आईब्रोज हो जाने के बाद फिर जाके आप लोगों को आईज ड्रॉ करना है। आँख जब आप लोग ड्रॉ कर रहे हो, ध्यान रखना कि दोनों साइड के आँख को एक साथ ही आप लोग को ड्रॉ करना है। ऐसा नहीं कि एक आँख को पूरा कंप्लीट कर दिया उसके बाद सेकंड आई को ड्रॉ कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, इससे एक आँख छोटा बड़ा हो जाने का चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं राइट साइड का में जो लाइन दे रहा हूँ सेम लाइन ऑपोजिट साइड में मैं तभी दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, साइड बाई साइड दोनों आँख एक साथ ही कंप्लीट होता रहेगा। इससे साइज मेंटेन होता है। और रेफरेंस फोटो से मिला के तो आप लोगों को ड्रॉ करना ही है, मतलब ऐसी एक नॉर्मल आई ड्रॉ करने से तो फेस मैच नहीं करेगा ना।
कितना खुला हुआ है, कितना चौड़ा है, ये सब आप लोग को मैच करना है और ऊपर से धीरे-धीरे नीचे की तरफ आपको ड्रॉ करना है। पूरा ऐसे बाहर का डिटेल्स हो जाए उसके बाद ही आपको आईबॉल्स ड्रॉ करना है, ओके? वो भी साइड बाय साइड, एक का ड्रॉ कर लिया तो उसके बाद ही दूसरे का तुरंत बाद ही वो ड्रॉ कर लो। अब ऐसे ही फेस का जो बाकी एलिमेंट्स है वो मैं धीरे-धीरे दूँगा। ये सेकंड स्टेज है, मतलब बेसिक शेप है, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा डिटेलिंग बाद में थर्ड स्टेज में जाके होगा। तो चलो ये सेकंड स्टेज देखते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। आप लोग देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, उसे ही फॉलो करना है जब आप लोग खुद से ड्रॉ करोगे।
सो स्टेज 2 कंप्लीट है। अब इसको थोड़ा हम लोग इरेज करके हल्का कर देंगे और इससे फाइनल जो डिटेल्ड फाइनल स्टेज है, फाइनल आउटलाइन है, वो निकालेंगे। इसमें जो जगह थोड़ा गलती हुआ है फेस को रेफरेंस फोटो से मिला लो, वो गलतियाँ ठीक करना है, और जो जगह सही हुआ है उसमें और ज़्यादा डिटेलिंग डाल के उसे कंप्लीट करना है। तो अब ये है थर्ड स्टेज, फाइनल स्टेज। मैं यहाँ पर 4B पेंसिल से ड्राइंग कर रहा हूँ और थोड़ा और ज़्यादा डिटेलिंग में घुस रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने सेकंड स्टेज में नहीं दिया था, वो सारी डिटेलिंग ड्रॉ करूँगा। इससे धीरे धीरे ड्राइंग और भी ज़्यादा मैच होता जाएगा। थर्ड स्टेज शुरू करने से पहले सेकंड स्टेज में अच्छे से देख लो कि रेफरेंस फोटो के साथ आपका ड्राइंग 80% मैच हुआ है कि नहीं। अगर 80% मैच हुआ है तभी जाके थर्ड स्टेज करो, या फिर देख रहे हो कि नहीं उतना मैच नहीं हुआ है तो सेकंड स्टेज में इरेज करके देख के समझ के थोड़ा और ठीक करने की कोशिश करो। क्योंकि थर्ड स्टेज में जाके जब आप लोग पूरा डिटेलिंग दे दोगे, उसके बाद देखोगे कि फेस मैच नहीं हुआ है, तो आपका सारा जो मेहनत है वो पानी में चला जाएगा। तो ये ध्यान में रख के फिर जाके थर्ड स्टेज में जाके फाइनल डिटेलिंग करना है। ओके। सो फाइनल स्टेज में मैं आउटलाइन के साथ साथ कुछ कुछ एरियाज में ऐसे शेड भी दे रहा हूँ, क्योंकि डार्क करने से भी कुछ कुछ एरिया ज़्यादा ऐसे सिमिलर मतलब मैच होते लगता है। जैसे कि डार्क एरियाज हो गया आईब्रोज, उसके बाद आई बॉल्स, इसको थोड़ा डार्क करने से फेस मैच हो रहा है कि नहीं ये समझ में आता है। तो वो कुछ चीज़ों में मैं थोड़ा शेड दे के रख रहा हूँ, बाकी तो शेडिंग के टाइम में होगा।
सो ऐसे ही छोटे-छोटे डिटेलिंग्स दे के देखो आउटलाइन ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर ऐड करूँगी। ऐसे ही देखो मैं ये ड्राइंग ऑलमोस्ट 1 आवर में 1 घंटे में कंप्लीट किया है। आप लोग अगर बिगिनर हो तो एटलीस्ट 2 आवर्स तो आउटलाइन ड्राइंग में। एक चीज़ ध्यान में रखना, आउटलाइन ड्राइंग मेन है, मतलब वो बेसिक है। वो अगर ठीक नहीं होगा तो कितना भी शेडिंग करो, कलरिंग करो, फेस ही मैच नहीं होगा। तो पहले तो आउटलाइन ड्राइंग को आपको अच्छे से समझ के अच्छे से मैच करना है, बाद में जाके उसको आप तो शेडिंग देकर और भी परफेक्ट कर ही लोगे। ओके, तो आउटलाइन ड्राइंग में ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है, जितना हो सके ज़्यादा टाइम दो और फेस को जितना हो सके मैच करने की कोशिश करो। थोड़ा मैं यहाँ पर शेड देकर लाइट एंड शेडो को थोड़ा ऐसे अलग कर दे रहा हूँ। बाद में शेडिंग का जो वीडियो आएगा उसमें तो आप समझ ही जाओगे कि कैसे शेडिंग करना है। आप लोग अगर एकदम सुपर बिगिनर हो तो आप लोग ग्रिड मेथड में कर सकते हो, डूडल ग्रिड मेथड में कर सकते हो। डूडल ग्रिड कैसे करते हैं उसके ऊपर भी वीडियो है मेरे चैनल में, अरिजीत सिंह का किया है, वो देखना। ओके, ग्रिड मेथड तो बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पर, वो देख कर सकते हो। और अगर लूमिस मेथड शुरू कर रहे हो प्रैक्टिस तो लूमिस मेथड से ये वाला वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। सिर्फ आप लोगों को एकदम अच्छे से पूरा वीडियो देखकर जो करना है, धीरे धीरे थोड़ा करो, वीडियो को पॉज करो, फिर ड्रॉ करो, फिर थोड़ा देखो, ऐसे करना है। ऐसे नहीं कि पूरा वीडियो पूरा देख लिए फिर ड्रॉ करना शुरू किए, ऐसे नहीं। थोड़ा थोड़ा देख कर करोगे तो फेस ड्रॉ करना आसान हो जाएगा, इसीलिए तो वीडियो बनाया है, राइट। तो देखो ऑलमोस्ट ड्राइंग कंप्लीट है। अभी यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग का जो लोगो है उसको यहाँ पर टी शर्ट के ऊपर बनाएंगे। तो ये मैंने लोगो ले लिया, इसको यहाँ पर करना है। बाद में कलरिंग के शेडिंग के टाइम में ये और भी अच्छे से दिखाऊंगा मैं। तो रेफरेंस फोटो जो है, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके ड्राइंग शुरू कर देना, और ड्राइंग हो जाने के बाद मेरे साथ शेयर कर सकते हो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी में। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है artistic.dipankar। और आर्टिस्टिक दीपांकर सर्च करोगे फिर भी मिल जाएगा इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर टैग कर सकते हो अपने ड्राइंग्स, तो मैं वहाँ से देख सकूँगा टैग करोगे तो। ओके, सो फॉर नाउ आई एम दीप साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। पीस।